हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th जो संस्कृत हमारा है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, मैं इस चैप्टर का जो भारत महिमा आपका चैप्टर है, मैं इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर लेके आया हूँ जो आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका भी एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत महिमा ये 5वां चैप्टर है आपके संस्कृत टेक्स्ट बुक का, और इस चैप्टर में भारत की महिमा के बारे में बताया गया है, भारत की महिमा को गुणगान किया गया है। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को आधुनिक काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक छटा, इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है और अद्वितीय है। इसका निरूपण भारत महिमा पाठ में किया गया है। मैं आज आपको इन चैप्टर का, इन पाठ का, भारत महिमा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर कराऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला सवाल है, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। माय डियर, यहाँ जनों का अर्थ है, यहाँ पर जो जनों लिखा हुआ है, ये जनों का अर्थ है लोगों की, भारत देश में निवास करने वाले जनता की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के नागरिकों की। ओके, तो क्वेश्चन है सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो मैंने इसका आंसर को बहुत ही शॉर्ट और बेहतरीन ढंग से तैयार किया है। इसका आंसर होगा सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतया भूलकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो मैं एक बार फिर से पढ़ दूँ, सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतया भूलकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी तो देश सुरक्षित रहेगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़ें, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करें और बार बार देखें। और आपको नोटबुक बनाना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में अच्छे से इस प्रश्न का आंसर को लिख सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल नंबर 2 की ओर। भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो गाइस, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ अपने शब्दों में, ये सवाल जो है आपका भी आई है, ये सवाल आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में। सो इस क्वेश्चन को ठीक से रट लें, आप लोग ठीक से देख लें, समझ लें, ये प्रश्न आने की काफ़ी चांसेस है। ओके गाइज, आपका प्रश्न है भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो इसका आंसर होगा, इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद दिए। मैंने कहा कि पुराणों के 2 पद, ये जो 2 पद है मतलब 2 पद वाला भाग, तथा आधुनिक पद तथा 3 जो है 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत है, यानी कि भारत महिमा पाठ में प्रस्तुत है। यहाँ पर इन पद्यों में का अर्थ हुआ जो पद्य आप पढ़ रहे हैं भारत महिमा,
उस पद में भारत महिमा पाठ का वर्णन दिया गया है, इसका निरूपण किया गया है। ठीक है गाइज, ओके। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालें। भारतीय मूल्यों की, यहाँ मूल्यों का अर्थ है भारत की वजूद का, भारत की वजूद का मतलब भारत का जो वजूद है वो क्या है, भारत की जो मूल्य है, भारत का क्या स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की जो आपका फीचर्स है, जो विशेषता है, हमें उन पर प्रकाश डालना है। ओके, तो हमारा आंसर है भारत महिमा पाठ में भारतीय भूमि का वर्णन अप्रतिम है। अप्रतिम का मतलब क्या होता है? अप्रतिम का मतलब होता है कि सराहनीय है, मतलब अर्थात अद्वितीय है, इसी को हम अप्रतिम कहते हैं। मतलब अप्रतिम का मतलब होता है कि अद्वितीय है, यूनिक है, सराहनीय है। ओके, चलिए, तो भारत महिमा पाठ में भारत भूमि का वर्णन अप्रतिम है। यहाँ जनजाति का भेद किए बिना, यहाँ किसी भी धर्म जाति का भेद किए बिना विभिन्न लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। यह भारत शोभनीय और संसार का गौरव है तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ देवता लोग भी अवतरित होने के लिए इच्छा करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर लिए अलग हो जाएगा और इच्छा अलग हो जाएगा, और मैंने एक जगह और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ हुए अलग हो जाएगा, निवास अलग हो जाएगा, दोनों हटा हटा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। खैर कोई बात नहीं। तो भारत महिमा पाठ में भारतीय भूमि का वर्णन अप्रतिम है। यहाँ धर्म जाति का भेदभाव किए बिना विभिन्न लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। यह भारत शोभनीय और संसार का गौरव है तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ देवता लोग भी अवतरित होने के लिए ललायित रहते हैं या इच्छा करते हैं, मतलब ललायित रहते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है ये आपको बताना है। मतलब आपको बताना है कि जो भारत महिमा आपका पाठ पढ़ा आप लोगों ने, तो भारत महिमा पाठ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भारत की जो लैंड है, जो हमारी भारत भूमि है, वो कैसी है। ओके, तो भारत भूमि पुत्र वत्सला है। यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं। यहाँ विभिन्न धर्म जाति एवं भाषा के लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं। भारत का, ये का अलग हो जाएगा, भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमयी है। भारत का वातावरण, ये का अलग हो जाएगा, भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमयी है। ये क्वेश्चन बहुत सटीक है, ये आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल सरल भाषा मैंने लिखा है ताकि पाठकों को, रीडर्स को इन्हें पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ओके गाइज, बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। ये सवाल अगर ऐसा नहीं पूछेगा, यहाँ पर आपका सवाल है मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों। कुरीतियों का मतलब क्या होता है? कुरीतियों का मतलब होता है खराब रीति रिवाज का वर्णन अपने शब्दों में करें। या ये सवाल अगर ऐसा नहीं पूछेगा, इनको थोड़ा सा घुमाएगा, चूँकि बिहार बोर्ड प्रश्न को घुमाता है आपका, तो अथवा मैंने देखो लिखा है कि मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था, वर्णन करें। ये दोनों में से कोई भी सवाल रहेगा, सवाल का कहने का सेंस एक ही है, सवाल का मतलब भी एक ही आ रहा है, आपको ये जवाब लिखना है। ओके, आपका जवाब होगा मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। यहाँ पे समाज को अलग कर लेना है और दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की संकीर्णता, बाल वध यानी कि इसको बाल हत्या कहते हैं, प्रदा प्रथा मतलब पूरा स्त्रियों को जो है घर से बाहर एजुकेशन के लिए या कोई दूसरा काम के लिए निकलने नहीं दिया जाता था, उसे प्रदा प्रथा कहते थे, इत्यादि कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। कब? तो मध्यकालीन भारत में ये सारे प्रॉब्लम्स था। ओके, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर हम लोग।
भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। ये क्वेश्चन आपका बीबीआई है, आप इनको ठीक से कंप्लीट कर लें। ये बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। यानी आप जो पाठ पढ़े, भारत महिमा जो आप पाठ पढ़े, जो महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है, यह एक पद्य खंड है, एक पोएट्री सेक्शन है, पद्य भाग है। तो भारत महिमा पाठ के अनुसार आपको बताना है, आप जो पाठ पढ़े तो उस पाठ के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि हमारी जो मदरलैंड है, जो हमारी भारत भूमि है, जो हमारी मातृभूमि है, वो कैसी है। ओके, आंसर, भारतवर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है, मतलब बहुत फेमस राष्ट्र है। राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र माने देश, बहुत फेमस राष्ट्र है। यह निर्मला वत्सला मातृभूमि वाली है। यहाँ एकता में जीवन संचरित होती है। यहाँ की धरती सोना उपजाती है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती है। हमारी मातृभूमि हर तरह से भरी पूरी के बाद गाइज यहाँ पे आपको लिखना है भरी पूरी है। ओके, इस तरह से आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है गाइज, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चूँकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट तरह से बनाया है और आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नज़दीक में देखते हुए बनाया है, और मुझे पूरा विश्वास है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इन्हें तैयार करें। मिलेंगे अगला वीडियो में इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।